हम सबके मन में एक तस्वीर होती है कि हम क्या बनना चाहते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है और इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ा गैप होता है। तो आज हम इसी गैप को भरने के पीछे जो साइंस है उसे समझने की कोशिश करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो बस कल से रोज एक्सरसाइज करनी है या अब से बस हेल्दी खाना, कोई नई स्किल सीखनी है, और फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है? ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, ये बहुत ही कॉमन है। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आजकल का ये जो हसल कल्चर है वो भले ही कुछ भी कहे, लेकिन अगर बदलाव मुश्किल लग रहा है तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये बस इस बात को समझने का खेल है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, बदलाव इतना मुश्किल क्यों है। फिर बात करेंगे हमारे दिमाग के जंगल की। इसके बाद समझेंगे प्लानर और टॉडलर की लड़ाई। फिर देखेंगे कि नई आदतें कैसे बनाई जाएं। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका भी है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि बदलाव एक मंजिल नहीं बल्कि एक दिशा है। चलिए तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर क्यों कोई भी चेंज लाना इतना इतना मुश्किल होता है? क्यों हर बार पूरी कोशिश करने के बाद भी हाथ में सिर्फ निराशा ही लगती है? इसका एक बहुत ही सीधा सा साइंटिफिक कारण है। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो बना ही है एनर्जी बचाने के लिए। उसे आलस बहुत पसंद है, मेहनत से तो उसे सख्त नफरत है। और बस यही एक बात बदलाव के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना एक मजेदार कल्पना करते हैं। सोचिए कि आपका दिमाग एक बहुत ही घना जंगल है और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हमारी आदतें इस जंगल में बनती कैसे हैं। तो जब भी कोई नया काम किया जाता है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे उस घने जंगल में झाड़ियां काट कर एक नया रास्ता बनाना। सोचिए कितनी मेहनत लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी। हर नया काम दिमाग के इस जंगल में एक कच्चा सा निशान छोड़ जाता है। जब पहली बार वो काम किया तो बस एक हल्की सी पगडंडी बनी, लेकिन जब आप उसी काम को दोहराते हैं तो वो पगडंडी एक साफ सुथरे रास्ते में बदल जाती है। और दोहराते रहिए तो वही रास्ता चौड़ा होकर एक सड़क बन जाता है। और सोचिए, सालों तक जब वो सड़क का इस्तेमाल होता है तो वो बन जाता है एक सुपरफास्ट हाईवे। अब इस हाईवे पर चलना कितना आसान है, कोई मेहनत नहीं, कोई रुकावट नहीं। ठीक है, तो ये हाईवे बनते कैसे हैं? इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के अंदर बैठे दो किरदारों से मिलना होगा। एक है हमारा समझदार प्लानर और दूसरा है एक बहुत ही जिद्दी बच्चा जिसे हम कहेंगे टॉडलर। तो ये जो वाइज प्लानर है ना, ये बहुत सोच समझकर धीरे धीरे काम करता है। ये फ्यूचर की प्लानिंग करता है, मुश्किल काम संभालता है। लेकिन जो इंपल्सिव टॉडलर है, उसे बस अभी की पड़ी है। उसे तो बस फौरन इनाम चाहिए और मेहनत का नाम सुनते ही वो भाग खड़ा होता है। तो हमारी सोची समझी आदतें वो प्लानर के हाथ में है और जो ऑटोमेटिक आदतें हैं ना, उनका रिमोट कंट्रोल इस टॉडलर के पास है। अब ये टॉडलर काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। उसे एक इशारा, एक ट्रिगर मिलता है। जैसे टेबल पर पड़ा हुआ फोन दिखा, बस वो फौरन दिमाग के सबसे आसान रास्ते मतलब उस हाईवे पर दौड़ पड़ता है। उसे तो बस तुरंत मजा चाहिए, एक रिवॉर्ड। फ्यूचर के गोल्स वो सब उसकी समझ से बाहर हैं। और हमारा स्मार्ट प्लानर क्या करता है? एनर्जी बचाने के लिए वो सारे रिपीट होने वाले काम इसी टॉडलर को आउटसोर्स कर देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, नई आदतें बनाएं तो बनाएं कैसे? इसका जवाब दिमाग से लड़ने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर स्मार्टली काम करने में है। और इसका सीक्रेट क्या है? नई आदत को इतना इतना छोटा और आसान बना दो कि वो जिद्दी टॉडलर मना ही ना कर पाए। उसे लगे अरे इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है। इस काम के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ 3 स्टेप्स का। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे कोई भी एक नई आदत की शुरुआत कर सकता है। स्टेप नंबर 1, जो भी काम करना है उसे बहुत ही छोटा और एकदम स्पेसिफिक बनाओ। स्टेप 2, एक क्लियर और कंसिस्टेंट ट्रिगर सेट करो। और स्टेप 3, उस ट्रिगर के ठीक बाद उस छोटे से काम को हर रोज रिपीट करो। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए गोल है फिट होना। अब ये तो बहुत गोलमोल लक्ष्य है। इसकी जगह एक छोटा स्पेसिफिक एक्शन चुनो। सिर्फ 10 स्क्वाट्स करने हैं। अब इसके लिए एक क्लियर ट्रिगर बनाओ। सुबह 8 बजे लिविंग रूम में वर्कआउट के कपड़े पहनने के फौरन बाद। नतीजा, अब सोचना ही नहीं पड़ेगा, कोई डिसीजन नहीं लेना है और धीरे धीरे ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहां एक और टिप है, अपनी इस नई आदत को ना किसी मजेदार चीज से जोड़ दो। इससे उसे दोहराना बहुत आसान हो जाएगा।
जैसे ये तय कर लो कि अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त ही सुनोगे। इससे क्या होगा? हमारे टॉडलर को उसका इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाएगा। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, जो उम्मीदें हम रखते हैं उन्हें मैनेज करना। देखिए, ये जो बदलाव का सफ़र है ना, ये एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। साइंस कहती है कि किसी भी नई आदत को ऑटोमैटिक होने में 15 दिन से लेकर 250 दिन तक लग सकते हैं। जी हां, ये रेंज इतनी बड़ी है, ये हर इंसान के लिए अलग होता है। तो सब्र रखना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, शुरू करना तो आसान है, असली मुश्किल आती है हर रोज उसे करते रहने में। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है और आपके दिमाग का वो जंगल वाला रास्ता पक्का होता जाता है, ये काम भी आसान होता जाता है। तो बस ये याद रखिए, बदलाव एक दिशा है, मंजिल नहीं। आपका हर छोटा कदम मायने रखता है, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा है, भले ही मंजिल अभी कितनी भी दूर क्यों ना लगे।